बेस्ट ऑफ लक अनु। तुम्हारी नई जॉब के लिए। आपको पता है, तुमने मेरी खबर रखनी छोड़ दी है। मैंने नहीं छोड़ी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसे इनडिफरेंट बिहेव करने पर मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तो तुम गलत सोचती। मैं तुम्हें मुझसे कभी अलग नहीं होने दूंगा। नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। नर्वस होगी कि ये जिंदगी कैसी होगी, वहां लोग कैसे होंगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जहां भी जाओगी मुझे हमेशा तुम्हारे सामने पाओगी। अब आप 3 महीने के लिए इंटर्न होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका काम अगर आगे भी पसंद आया तो आपको परमानेंट बेसिस पर हायर कर लिया जाएगा। थैंक यू सर। यू वेलकम। यस डॉक्टर भाटिया। रजत, मैंने अनुष्का को हायर कर लिया। थैंक यू डॉक्टर भाटिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्टूडेंट अगर मैं भी ढूंढने जाता तो शायद नहीं मिलती। शी इज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। डॉक्टर भाटिया, हो सके तो उसका ध्यान रखना, वो बहुत स्पेशल है। थैंक यू वंस अगेन। हाँ दीदी, हमें जॉब मिल गई। सच? हमें तो पहले से ही पता था। हमारी बहन है ही इतनी होनहार। अब देखना, एक बार तुम्हारा रूटीन सेट हो जाएगा ना तो तुम पास्ट के बारे में सब कुछ भूल जाओगी। अनु, प्लीज अब ये पास्ट की बात सुनकर तुम दुखी मत हो जाना। अच्छा सुनो, हम जल्दी मिलने के लिए आते हैं, ठीक है? जी दीदी। अपना ध्यान रखना। अरे ऑटो रुको। दीदी दीदी, ये आपके लिए। हमारे लिए? अरे सुनो, पता नहीं क्या है। हर सुबह जरा सा लेट जब वो कॉलेज जाती है, भागती है ऑटोस के पीछे, खाना भी भूल जाती है।
सोचता हूँ परेशानी में जो इतनी खूबसूरत लगती, ना पहन के सकून का मेकअप, वो रहम करती है कि आफत दाती है। नील, थैंक यू सो मच। रीजन तो मैंने तुम्हें काफी दिए थैंक यू बोलने के लिए। ये किस लिए? इस चिट के लिए। इसमें जो भी लिखा है ना, बहुत ही क्यूट लिखा है। थैंक यू। अब क्यूट होना मेरा स्टाइल नहीं, और ये चिट मैंने नहीं दी है तुम्हें। और आज के बाद एक बात याद रखना, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ ना, वो मेरी वजह से नहीं होगा। चुप रहो। हम जानते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे अलावा हमें इतने अच्छी तरीके से और कौन जानता है? वेल, तुम गलत सोच रही हो। कैरी ऑन। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मम्मी जी, सुन लो। मुझे तो भगवान का कोई भजन भी नहीं आता। अरे हाँ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय किशन कन्हैया, जय किशन कन्हैया। हाल तो चला दो, हाय बला को डाल दो, हाल तो चला दो, बला को डाल दो। आस्था भाभी, आस्था भाभी, आपने आवाज लगाई थी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? भाभी दरवाजा तो खोलिए। हाँ, भाभी, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों लग रही हैं जैसे जैसे आप पे किसी ने टोटका किया हो? टोटका? तुम्हें टोटका के बारे में क्या पता है? वो हमें ज्यादा तो कुछ नहीं पता भाभी, लेकिन जो भी कुछ यहाँ वहां से लोगों से सुना है वो ये कि जिस इंसान पे टोटका किया होता है ना, उससे डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं और अजीब अजीब चीजें भी दिखाई देती है। और हाँ भाभी, तरह तरह के भूत भी पीछे पड़ जाते हैं। तरह तरह के भूत? जी भाभी, और हाँ, हमने ये भी सुना है कि जो इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है ना, उसके ऊपर तो टोटके का असर सबसे ज्यादा होता है। तो टोटकों से बचने के लिए मुझे अपने आप को बदलना पड़ जाएगा? क्या हुआ भाभी? हाँ? आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ। आप ठीक तो हो ना? तुम जाओ।
तुमने मेरे लिए एक मैसेज भेजा था अलका और रोहन के साथ। मैंने भी उनके साथ तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा था, उन पेपर्स पे साइन ना करके। मेरा मैसेज मिला तुम्हें? रजत, हमने वो साइन अपनी मर्जी से किया है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं रजत। प्लीज आप भी साइन कर दीजिए। यहाँ मेरी बाइक की पार्किंग में कील देखकर उन्हें उठा लिया तुमने, ताकि कहीं मेरी बाइक पंक्चर ना हो जाए। मुझे कहीं जाना हो तो मैं तकलीफ में ना पड़ जाऊं, मुझे कुछ दिक्कत ना हो जाए। और कहती हो कि तुम आगे बढ़ना चाहती हो। रजत प्लीज, ये सब हमारे लिए पहले से बहुत मुश्किल हो रहा है, इसे और मुश्किल मत बनाइए। बनाऊंगा और मुश्किल बनाऊंगा। अगर ये दुनिया हमारे साथ रहना मुश्किल बनाएगी तो मैं भी तुम्हारा मुझसे दूर जाना मुश्किल बनाऊंगा, ताकि एक दिन तुम हार मान लो और वापस मेरे पास आ जाओ। रजत प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें जाने दीजिए। दर्द हो रहा है हमें। पापा हम वीर की फैमिली को सालों से जानते हैं, बहुत ही इज्जतदार लोग हैं। मुझे लगता है जिस तरह का लड़का आप अनु के लिए ढूंढ रहे हैं ना, वीर एग्जैक्टली वैसा ही लड़का है। कोई फोटो वगैरह है उसकी? हाँ पापा, मेरे पास मेरे फोन में, अभी दिखाता हूँ। ये रही पापा। क्या हो गया? दिखाइए। ऑफ हो गया क्या? अरे लगता है पापा फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। मैं घर जाके इस फोन को चार्ज करता हूँ और आपको वीर की फोटो सेंड कर दूंगा। ठीक है पापा, पर मेरे यकीन मानिए, मुझे लगता है अनुष्का वीर के साथ बहुत खुश रहेगी। अच्छा बेटा, तुम इतना कह रहे हो तो जरूर लड़का अच्छा ही होगा। तो हमें एक काम करना पड़ेगा बेटा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे अनुष्का को इस बात का एहसास हो कि रजत के अलावा भी किसी और के साथ वो खुश रह सकती है। भोलेनाथ की कृपा से ये रिश्ता वही हो, अनुष्का की जिंदगी में खुशियां ले आए, नई बहार लेकर आए। बस एक बार इस लड़के को और इसके घर वालों को देख समझ ले, और सब सही लगता है तो वीर के साथ ही अनुष्का का रिश्ता पक्का करते हैं। जी अरे तुम तो वही हो ना जिसने उस दिन हमें चिट दी थी? हाँ, किसने दी थी वो चिट? जिसने ये वाली चिट्ठी दी है। एक मिनट रुकना, जाना मत, ठीक है? शरारती है, मासूम भी, सुकून भी है और एक जुनून भी। बातूनी साज के जब आती है तो खुश होने का बहाना लगती है। सुनती है म्यूजिक हेडफोन्स पे, पर खुद एक गाना लगती है। उसकी हर हम पे दम निकले, ना किसी पे उसकी चलती है। कानपुर सुनसान उजाड़ है, क्योंकि देवयानी अब दिल्ली का दिल भरती है। सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो?
हमें बताओ कि ये चिट्ठी किसने दी है? हम तुम्हें चॉकलेट देंगे। पापा ने कहा है रिश्वत लेना गलत बात है। अच्छा, पापा ने ये नहीं कहा कि लड़कियों को चिट्ठी देना गलत बात है? अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, हम तुम्हें एक चिट्ठी लिख के देते हैं, तुम उसी को देना जिसने तुम्हें ये चिट्ठी दी है, ठीक है? तब तो नहीं डांटेंगे ना पापा? नहीं। दे देना। मैडम जी कहाँ जाना है? कहीं नहीं, हम बस बस का वेट कर रहे थे, आप जाइए। मैडम आज बस नहीं आने वाली, स्ट्राइक है। आपको जहाँ जाना है बैठिए, मैं छोड़ दूंगा। स्ट्राइक है? हाँ। अच्छा, कहाँ चला गया? हमें उससे मिलना था। अरे इसको तो मेरी राइटिंग किलो के भाव में पसंद आ रही है। बेटा मिलना चाहती है? तू ध्यान रख और ये मत भूल कि इसके पीछे मास्टरमाइंड किसका है। प्लान से जुड़ा रहे, समझा? और जब अगली बार मिलेगा ना तो सीधा अपनी औकात पर आ जाइयो, बैड बॉय की तरह एक्ट करियो। और उसके बाद आएगा नील सरीन, हीरो की तरह एंट्री करेगा और उसे बचाएगा, समझा? बिल्कुल। मैम, आपका फिजिकल चेकअप कर ले। पहले हाइट, वेट और बॉडी टेम्परेचर ले लेते हैं। उसकी क्या जरूरत है? मैम, आप गेस भी नहीं कर सकती इमोशनल स्ट्रेस हमें फिजिकली कितना इफेक्ट करता है, इसलिए साइकोलॉजिकल चेकअप करने से पहले फिजिकल चेकअप करना बहुत जरूरी है। आइए हमारे साथ। थैंक यू मैम, आपकी सारी डिटेल्स आ गई है। आप नेक्स्ट वीक तक आ सकती हैं। सर, हमने पेशेंट के सारे नोट्स बना लिए, आप चेक कर लीजिए। एक दिन में काफी कुछ सीख गई। आई एम इम्प्रेस्ड विद योर जॉब। नोट्स एकदम परफेक्ट है। थैंक यू सर। सही बोलो तो पहले मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए। अभी थोड़ी देर में डिफेंस सर्विस के कुछ ऑफिसर्स आने वाले हैं अपनी इवैल्यूएशन करवाने के लिए। इस तरह के प्रोग्राम हम जनरली ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि हमें पता चले हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो अपने काम के प्रति कितने कमिटेड और कितने मोटिवेटेड हैं। तुम एक काम करो, तुम इन सबके जितने भी नोट्स हैं उनके बेसिक रिपोर्ट्स के वो बना लो। ओके सर। हेलो, हाँ अच्छा आ गए हैं? हाँ उन्हें भेज दो। ओके। लो वो आ गए।